तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते, मेरा नाम है जयदेव परांजपे और आप सबका नगरायण में बहुत-बहुत स्वागत। साथियों, इस बार हमने तय किया था कि हम लोग गणित और भूमिति के विषय पर बात करेंगे और हमने पिछली बार जब कैरेक्टर्स देखे थे इस रीडेवलपमेंट के नाट्य के, तो उसमें हमने ये भी जाना था कि एक प्राथमिक जानकारी लोगों के पास पहुंच जाती है कि एफएसआई और राइज ये दोनों देखना होता है रीडेवलपमेंट में। अब एफएसआई यानी फ्लोर स्पेस इंडेक्स जो जितना आपका क्षेत्रफल है उसके तुलना में या उसके गुणाकार में कितने गुना क्षेत्र आप बांध के ले सकते हो, ये एफएसआई होता है। अब इसके अधिक मैं डिटेल में इस समय नहीं जाऊंगा। इसमें कई सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। आप जिस रोड से सटे हुए हो, उससे कितने फासले पर हो, उस रोड की विड्थ क्या है, उसके लिए डेवलपमेंट प्लान में वाइडनिंग की कोई प्रोविजन है या नहीं है, इंटरनल रोड है, प्राइवेट रोड इंटीग्रेशन हो रहा है तो किस प्रकार से हो रहा है, ट्रैफिक आइलैंड के पास है तो क्या है, फलाना, काफी सारी चीजें हैं इसमें। तो रोड का एक एडवांटेज होता है। इसके अतिरिक्त टीडीआर होता है, टीओडी यानी ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट होता है। इस सब का जुगाड़ करके आपके यहाँ पर कितना एफएसआई हो सकता है, ये आपको फिजिबिलिटी स्टडी में पता चलता है। अब ये पता चलता है, आप मानते हो कि चलिए बिल्डर को इतना एफएसआई मिल गया, तो मुझे इतने प्रतिशत राइज मिलना चाहिए। अच्छा जी, तो जो सीढ़ियां बनने वाली है, जो फायर एग्जिट बनने वाला है, जो पानी की टंकी बनने वाली है, जो आपको कंपोस्टिंग का मशीन लगने वाला है, जो आपके यहाँ पे एसटीपी लगने वाला है, पार्किंग बनने वाला है, जिस ड्राइववे से गाड़ी चला के आप पार्किंग में लेके जाते हो, वो भी तो उसको कंस्ट्रक्ट करना है बिल्डर को। तो जो एफएसआई मान लीजिए थोड़ा अधिक में मिला हुआ है, तो उसका यूटिलाइजेशन किस प्रकार से होना है, कितना आपके बालकनी में आएगा, कितना पैसेज में जाएगा और कितना गाड़ी के ड्राइववे में जाएगा या प्रीमाइसेस में जाएगा, ये बिल्डर को तय करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एफएसआई केवल आ गया, इसका मतलब दिस दिस मच ऑफ एफएसआई इज इक्वल टू दिस मच ऑफ राइज। ऐसा कोई सिंगुलर फॉर्मूला नहीं है दोस्तों। ठीक है, बात मन में क्लियर कर लीजिए। अब दूसरी बात आती है कि राइज। अब राइज बिल्डर जो है भिन्न भिन्न तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। कई बार ओल्ड कारपेट के ऊपर राइज बताते हैं, कई बार ओल्ड कारपेट को एक थंब रूल के तहत 5% ऐड करके रेरा कारपेट में कन्वर्ट करते हैं, उसके ऊपर राइज बताते हैं। कई बार पुराने बिल्टअप के ऊपर राइज बताते हैं। तो आपको कितना एरिया मिलने वाला है, सेलेबल कितना है, रेरा कारपेट कितना है, ये आपको जानना है। आपको क्या मिलने वाला है वो आप देखिए, क्योंकि ये कैलकुलेशंस जो है उलट सुलट किसी भी प्रकार से आप करेंगे तो आपको एक ही जवाब मिलने वाला है। तो इस चक्कर में ना फंसिए, कैलकुलेशन भले करके देखिए, कि मैं तो कहूंगा अवश्य देखिए, किंतु उस चक्कर में मत फंसिए। कई बार लोग ऐसा ही करते हैं और उसमें फंस जाते हैं। आप क्या खरीद रहे हो, नंबर खरीद रहे हो या घर खरीद रहे हो? लेट अस बी क्लियर, है ना? तो गणित का क्या करोगे? गणित कैलकुलेट करके समझ के लोगे और उसमें नहीं फंसोगे। ठीक है? जो फंसे उनका क्या हुआ, आज मैं आपको एक नहीं दो केसेस बता रहा हूं। दो केसेस से दो भिन्न भिन्न हमारे पास लेसन हैं सीखने के लिए। ठीक है, चलते हैं। पहला केस लेते हैं। दूसरे की थाली में झांकना, जी हाँ, यही है। अब पीले रंग से रेखांकित जो सोसाइटी है, अ, उनका विचार हुआ रीडेवलपमेंट करने का। और जो हरे में रेखांकित वाली जो सोसाइटी है, उनका वैसे तो कोई विचार उन्होंने व्यक्त नहीं किया था। इन्होंने ये अपना, पीले वालों ने ये सोच लिया कि इनको पूछ लेते हैं साथ में आते हो क्या। अब इन दोनों के बीच का जो रास्ता है, वो जहां तक मेरी जानकारी है प्राइवेट रोड है। किंतु यदि आप हरे के ऊपर भी एक रास्ता आते हुए देख देख रहे हैं और पीले और हरे के बीच से नीचे उतर के निकलने वाला भी एक रास्ता देख रहे हैं, तो ये वो बीच का जो प्राइवेट रोड है, यदि ये दो सोसाइटी साथ में रीडेवलप कर भी लेती हैं, तो पीली बिल्डिंग के पार से, पीली सोसाइटी के पार से जाने वाला दूसरा रास्ता बाकियों के लिए उपलब्ध है। और ये रास्ता, यूं प्राइवेट रोड है, अंदर रीडेवलपमेंट के लैंड पार्सल में लिया जा सकता है। करके दोनों को मिला के बहुत बड़ा लैंड पार्सल होगा। लगभग कुछ 4-6 टॉवर्स तो बन ही जाएंगे इसमें। और
सबको बहुत ज्यादा राइज भी मिलेगा। अब हुआ यूं कि पीले वालों ने बात तो की हरे वालों से, किंतु उन्हें बताया ये कि हमारे कारण आपको राइज मिलने वाला है, हमारा एफएसआई थोड़ा कम कंज्यूम हुआ है, तो बिल्डर के हाथ में हमारे कारण थोड़ा एक्सेस एफएसआई होगा, तो उसका बेनिफिट तो हमें मिलना चाहिए, तो हम ज्यादा राइज लेंगे आपकी तुलना में। अब ये आप सामने से आ रहे हो, ऑफर कर रहे हो, और फिर झांक के देख रहे हो कि मेरी थाली में मुझे क्या मिल रहा है। अब ये दोनों यदि साथ में आते तो दोनों को मिला के दोनों को भी जितना राइज मिलता, वो किसी एक ने अकेले रीडेवलप करने से तो अधिक ही मिल जाता था, है ना। तो ऐसे में दूसरों की थाली में देखने में क्या मिलने वाला है। पर ये सोसाइटी के लोग जो हैं, ये बैंक से रिटायर हुए वाले लोग हैं, तो अब ये फ्लैट खरीद रहे हैं या नंबर, जो सवाल मैंने पूछा था वो इनको पूछना चाहिए। ठीक है, ये हुआ पहला केस। दूसरा केस देखते हैं। ए बी और सी डी, ये जो लिखा हुआ आप देख रहे हैं, इनकी दाईं ओर जो बिल्डिंग्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। अब ए और बी जो है दो विंग्स हैं एक ही बिल्डिंग में, सी और डी दो विंग्स हैं एक ही बिल्डिंग में। सी और डी यदि आप ढंग से देखें, ठीक से देखें, तो पता चलेगा कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इसका कंस्ट्रक्शन अभी जारी है। ए और बी रीडेवलप होके काफी समय बीत चुका। हुआ यूं कि ये ए और बी और सी और डी वास्तविक चारों इकट्ठा थे और रीडेवलपमेंट के लिए इकट्ठा सोच रहे थे, किंतु इन्होंने अड़ंगे डालना शुरू कर दिया। अब सुनते हैं कि ये पुणे में वर्ल्ड फेमस केस है बिल्डरों के बीच। तो कहते हैं कि इन लोगों ने कहा था कि मान लीजिए 3D में घन फुट में मेरा घर तीनों एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में यदि यही यहां पर है, तो रीडेवलप होने के पश्चात भी वो यहीं पर हो। अब यार, बिल्डर लोग गणित बिठाएंगे कैसे, आर्किटेक्ट काम करेगा कैसे। नए नियमों के अनुसार डक्ट्स बनाने पड़ते हैं। पहले टॉयलेट ब्लॉक्स बाहर की ओर दिखा करते थे, आप वो डक्ट के अंदर लेने पड़ते हैं। लॉबी बनानी पड़ती है, एक्सेस किस प्रकार से होगा, इसमें ये पूरा एफएसआई और राइज का पूरा सारा गणित। तो ये सब देखते हुए बिल्डर का कैसे बैठे। तो काफी सारे बिल्डर आए चले गए, आए और चले गए। कोई एक बिल्डर आया जिन्होंने ए और बी को कन्विंसिंग प्रपोजल दिया, मतलब प्रपोजल तो सारों को दिया था। ए और बी वाले कहने लगे कि भाई चलो ठीक है, ये लोग जो दे रहे हैं, हमने जो मांगा था हमारी मांगे पूरी हो रही है। अब इसके अतिरिक्त जो राइस दे रहे हैं वो मार्केट से कंपेरेबल है, इसमें और आगे पीछे कितना करेंगे, चलो यार मान जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। सी और डी वाले लोग बोले कि नहीं करेंगे। तो हम और लोगों को देखें, ए और बी वाले कह रहे हैं, अंत होता है यार किसी बात का, कहीं तो रुकना चाहिए। सी और डी वाले बोले नहीं, झगड़ा हो गया आपस में, और सी और डी वालों ने ए और बी वालों को बोला तुझसे तो आधा टका मैं ज्यादा लेके ही रहूंगा। आधा टका राइज में, मतलब कितने, 15 स्क्वायर फीट। दोस्तों, जब आप 2 BHK का 3 BHK क्लेम करके लेते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि वो तीसरा बेडरूम जो होता है उस तक जाने का जो पैसेज होता है वो भी 15 स्क्वायर फीट से ज्यादा होता है। उस तीसरे बेडरूम से अटैच्ड टॉयलेट जो आपको मिलता है एडिशनल, वो टॉयलेट ब्लॉक भी 32 35 या 40 स्क्वायर फीट तक जा सकता है। 15 स्क्वायर फीट, 20 स्क्वायर फीट का क्या होगा, क्या कर लोगे। और ये भी मैं कह रहा हूं, यदि फ्लैट के अंदर दिए गए तो, यदि ये एक्स्ट्रा जो राइज आपको दिया जा रहा है वो यदि टेरेस में दिया जाए, या आपके फ्लैट के अंदर ही क्यों ना सही, एंट्रेंस के पास जूते उतारने के लिए जो जगह दी जाती है वहां पे अकोमोडेट हो जाए, या ऐसे ही 3 4 जगहों पे कहीं ना कहीं निकल जाए, आपको पता भी नहीं चले, क्या करोगे उस आधे टके का। और इसके चलते ही ये सी और डी वाले 4 साल तक रुके रहे, उसके बाद अभी कोई उनको मिला है। अब वो भी क्यों मिला है, क्योंकि एफएसआई में वैसे भी बढ़ोतरी हो गई, तो मान लीजिए हो सकता है वो दूसरे जो बिल्डर अभी कर रहे हैं सी और डी का, उनको गणित समझ आ गया होगा, उनका जम गई होगी बात, करके निकल आया आगे। तो ये इस प्रकार का कंपटीशन नंबर्स पे ना करें, आपको भूमिति क्या मिल रही है उसके ऊपर देखें। ठीक है। अब देखिए, एफएसआई यूटिलाइज करने के लिए बिल्डर को उसके हाथ में मिलने वाला है, और आपके हाथ में आपको पहले तो मिलेगा लेआउट और उसके बाद मिलेगा घर, है ना। तो ये जो
इसका यूटिलाइजेशन जो होता है वो डिजाइन के माध्यम से होता है, और जिसे हम भूमिति कहेंगे। और ये जो घटनाक्रम घट के लेआउट के बदले आपके हाथ में घर मिलता है, उसका कारण होता है कैश फ्लो, जो कि मैनेज करता है बिल्डर। तो 100 बात की एक बात, आपने ध्यान देना है भूमिति पर, और बिल्डर ने ध्यान देना है कैश फ्लो पर, अर्थात गणित पर। ठीक है। अब आपको दो केसेस इस बार बताएं, दो पिछली बार बता चुके हैं, ऐसे कई और केसेस हमारे पास आते रहते हैं। रीडेवलपमेंट के विषय में वास्तव में ये हो रहा है दोस्तों, कोथरूड में कांड। ये हमारी एक इस प्लेलिस्ट की सब सीरीज अगले सत्र से हम शुरू करेंगे, तो इसका भाग पहला अवश्य हमारे साथ जुड़िएगा। इन विषयों पर सार्वजनिक स्तर पर एक विस्तृत और व्यापक चर्चा हो, ऐसा प्रतीत हुआ, इसलिए मैं इस YouTube के माध्यम का प्रयोग कर रहा हूं। तो यदि आप मुझे सहयोग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार छोड़ें, अपने परिजनों में भी इस बात को प्रसारित करें। इसके अतिरिक्त आप मुझसे मेरे अन्य सोशल मीडिया माध्यमों पर भी जुड़ सकते हैं, और आने वाले अगले सत्र से पहले पहले यदि आप चाहें तो आपके विचार, सुझाव और आपके जो भी प्रश्न भी हों, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, संवाद करें। क्योंकि पता है ना, हमारे यहाँ कहते हैं, वादे वादे जायते तत्वबोधाः। बहुत बहुत धन्यवाद।